हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके चैनल कोसिकियास में। तो जैसे कि आप लोग को पता है, हम लोग यूथ पब्लिकेशन के बुक से जनरल नॉलेज कर रहे थे और जनरल नॉलेज में हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है वो है ज्योग्राफी। और आज हम लोग ज्योग्राफी का तीसरा लेक्चर लेके आए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ और लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 117 से लेके 159 तक करेंगे। अगर इस सीरीज़ में आप बने रहते हो तो आपको रेलवे, एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, जिसका भी एग्ज़ाम टीसीएस लेता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ से रिलेटेड हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने अर्थ के बारे में कुछ कुछ बातें बता देता हूँ। तो देखो, जो हमारा अर्थ है ना, जो हमारा अर्थ है वो किस चीज़ से बन के बना हुआ है? तो जो हमारा अर्थ है वो 3 लेयर से मिल के बना हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं क्रस्ट, मेंटल और कोर। जो हमारा अर्थ है वो 3 लेयर से मुख्तम मिल के बना हुआ है। उसको हम लोग एक को बोलते हैं क्रस्ट, एक को हम लोग बोलते हैं मेंटल और एक को हम लोग क्या बोलते हैं? एक को हम लोग बोलते हैं कोर। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्रस्ट क्या होता है। देखिए, जो हमारा ये क्रस्ट है, ये हमारा क्या है? जो हमारा क्रस्ट है ये एक तरह से हमारा क्या है? आउटर लेयर है। जो हमारा क्रस्ट है वो क्या है? क्रस्ट जो है हमारा वो है आउटर लेयर। क्रस्ट क्या है? आउटर लेयर है। क्रस्ट का अगर मैं डिस्टेंस का बात करूं तो जो हमारा क्रस्ट है इसका जो डिस्टेंस है वो है हमारा 30 to 50 किलोमीटर। ठीक है, मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो हमारा अर्थ है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। क्या क्या? क्रस्ट, फिर उसके बाद क्या आता है हमारा मेंटल, फिर क्या आता है हमारा कोर। क्रस्ट जो है हमारा ये आउटर लेयर है, इसका जो हमारा थिकनेस है वो कितना है? 30 से 50 किलोमीटर के बीच में है। अब जो हमारा क्रस्ट है इसका भी क्या है? 2 पार्ट है। एक को हम लोग बोलते हैं ओशियन क्रस्ट, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। एक को हम लोग बोलते हैं ओशियन क्रस्ट और एक को हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वह हो गया जिस पे हम लोग रह रहे हैं। ओशियन क्रस्ट वह हो गया जिस पे क्या है? समुद्र वगैरह है। तो ओशियन क्रस्ट जो है इसका जो अगर थिकनेस का बात कीजिएगा तो ये होता है 5 से 30 किलोमीटर। और अगर आप कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का बात कीजिएगा जिस पे हमारा माउंट एवरेस्ट, हिमालय वगैरह है, तो इसका बात कीजिएगा तो ये है हमारा 50 से 70 किलोमीटर थिक। ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा क्रस्ट है ये हमारा आउटर लेयर है। जो हमारा क्रस्ट है इसका थिकनेस 30 से 50 किलोमीटर है। जो हमारा क्रस्ट है उसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, ओशियन क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशियन क्रस्ट हमारा 5 से 30 किलोमीटर के बीच में है। जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये 50 से 70 किलोमीटर के बीच में है। और अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि जो हमारा मेजर माउंटेन है वो किस में आता है, तो जितने भी आपके मेजर माउंटेन है वो सारे के सारे हमारे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में आते हैं। और जो हमारा हिमालय रीजन अगर पूछे कि हिमालय रीजन का थिकनेस कितना है, तो जो हमारा हिमालय रीजन है इसका थिकनेस 70 से 100 किलोमीटर के बीच में है। तो जितना भी आपका माउंटेन रीजन है वो सारा का सारा किस में आता है? तो वो सारा का सारा हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में आता है। ठीक है, अब सवाल आता है कि जो हमारा क्रस्ट है उसका आउटर कवरिंग लेयर किस चीज़ के मिलकर बना हुआ है? तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जो हमारा क्रस्ट है उसका जो हमारा आउटर कवरिंग लेयर है, जो हमारा क्रस्ट है उसका जो हमारा आउटर कवरिंग लेयर है वो हमारा सेडिमेंट्री रॉक का, सेडिमेंट्री मटेरियल से मिलके बना हुआ है। किस चीज़ से मिलके बना हुआ है? सेडिमेंट्री मटेरियल से, मतलब ग्रेनाइट रॉक से। जो हमारा सेडिमेंट्री मटेरियल मतलब ग्रेनाइट रॉक से हमारा क्या मिलके बना हुआ है? हमारा क्रस्ट मिलके बना हुआ है। और ये जो हमारा ग्रेनाइट रॉक है ये कैसा नेचर का है? तो जो हमारा ग्रेनाइट रॉक है ये हमारा एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। अब हमारा क्रस्ट किस किस चीज़ से, क्रस्ट में क्या क्या 2 पार्ट थे? एक तो हमारा कॉन्टिनेंट्स और एक था हमारा ओशियन। तो याद रखिएगा, जो हमारा कॉन्टिनेंट होता है वो किस चीज़ से मिलके बना होता है? तो वो मेरा बना हुआ होता है सिलिका और एल्युमिनियम से। जो हमारा कॉन्टिनेंट होता है वो हमारा किस चीज़ से मिलके बना होता है? कॉन्टिनेंट हमारा मिलके बना हुआ है सिलिका प्लस एल्युमिनियम से। ठीक है, और जो हमारा ओशियन है वो किस चीज़ से मिलके बना है? जो हमारा ओशियन है ये मिलके बना हुआ है सिलिका और मैग्नीशियम से। तो इसको याद कैसे रखेंगे? तो आप इस टाइप से याद रखना कि जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो किस चीज़ से मिलके बना है? सिलिका। तो इसको याद रखना सियाल से। जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो किस चीज़ से मिलके बना है? सियाल से। और जो हमारा ओशियन है वो किस चीज़ से मिलके बना है? सीमा से।
SI से सिलिका, Ma से मैग्नीशियम। देखो कैसे याद रखना है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, हमारे देश में कौन आई थी, पाकिस्तान से सीमा भाभी आई थी। तो सीमा भाभी कैसे आई थी, तो ओशियन के रास्ते से आई थी। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, ठीक है। सीमा से क्या मिलके बना हुआ है, ओशियन मिलके बना हुआ है। SI से सिलिका, Ma से मैग्नीशियम। कॉन्टिनेंट का क्या हो गया मेरा, सिलिका, सियाल। तो क्या क्या हो गया, सिलिका और एल्यूमिनियम। तो आपका मैंने क्रस्ट आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेंटल क्या होता है, ठीक है। क्रस्ट, मेंटल। तो देखिए जो हमारा मेंटल होता है ना, जो हमारा मेंटल होता है, इसका जो हमारा लेंथ है, इसका जो हमारा थिकनेस होता है, वो कितना होता है, इसका थिकनेस होता है हमारा 2900 किलोमीटर। कितना होता है, 2900 किलोमीटर, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। और जो मेरा अपर मोस्ट पार्ट होता है मेंटल का, उसी को हम लोग, जो हमारा मेंटल होता है, इसका जो हमारा अपर पार्ट होता है, जो हमारा मेंटल होता है, उसका जो हमारा अपर पार्ट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लिथोस्फीयर। जो हमारा अपर पार्ट होता है मेंटल का, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, तो उसको हम लोग बोल देते हैं लिथोस्फीयर। और इसका जो हमारा थिकनेस होता है, ये हमारा 10 किलोमीटर से लेके 200 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। इतना बात आप समझ में आ गया। अब जो हमारा लोअर मेंटल होता है, जो हमारा लोअर मेंटल होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो हमारा लोअर मेंटल होता है, ये हमारा एस्थेनोस्फीयर से भी नीचे जाता है। और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि जो हमारा लोअर मेंटल है वो कौन से स्टेट में है, तो जो मेरा लोअर मेंटल है ये हमारा सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। एक बात याद रखो, जब भी आप ज़मीन के अंदर जाते जाओगे तो क्या होगा, वहाँ पे आपका डेंसिटी भी बढ़ेगा, जो आपका डेंसिटी है वो भी बढ़ेगा, जो आपका टेम्परेचर है वो भी बढ़ेगा, जो आपका प्रेशर है वो भी आपका बढ़ेगा, ठीक है। जो हमारा मेंटल है वो किस चीज़ से आखिर मिल के बना हुआ है, तो जो हमारा मेंटल है वो हमारा सॉलिड रॉक, जो हमारा मेंटल है वो किससे से मिल के बना है, तो जो हमारा मेंटल है वो हमारा सॉलिड रॉक प्लस मैग्मा से मिलके क्या हुआ है, बना हुआ है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। और जो हमारा अर्थ का वॉल्यूम होता है उसका 83% है, ठीक है। जो हमारा मेंटल है वो हमारा अर्थ के वॉल्यूम का 83% है। तो इतना बात आप याद रखिएगा, ठीक है। देखिए जो हमारा अपर पोर्शन ऑफ मेंटल होता है, जो हमारा अपर पोर्शन ऑफ मेंटल होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। जो हमारा एस्थेनोस्फीयर है ये हमारा क्या है, जो हमारा एस्थेनोस्फीयर है ये हमारा अपर पार्ट ऑफ मेंटल होता है। और ये कितना तक एक्सटेंडेड है, तो ये हमारा 400 किलोमीटर तक एक्सटेंडेड है, ठीक है। अगर आपसे मैं बात कर दूं कि जो हमारा मेंटल होता है उसमें जो मेन सोर्स ऑफ मैग्मा होता है वो कहाँ से आता है, जो हमारा मेन सोर्स ऑफ मैग्मा है वो कहाँ से आता है, तो आप बोलेगा वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू आता है, ठीक है। किसके थ्रू आता है, मेन सोर्स ऑफ मैग्मा। मेन सोर्स ऑफ मैग्मा क्या है, तो आप बोलेगा वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू हमारा ये आता है, ठीक है। मैग्मा आपको कहाँ से, वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू आपका आता है। और अब लास्ट मैं बात करता हूँ कोर का। देखिए जो हमारा कोर है, जो हमारा क्या है, कोर है, तो देखिए जो हमारा कोर है, ठीक है, कोर हमारा 2900 किलोमीटर से लेके 6400 किलोमीटर के बीच में जो भी कुछ आएगा तो वो हमारा किसका पार्ट होगा, कोर का पार्ट आएगा। और जो हमारा कोर है ये हमारे अर्थ के वॉल्यूम का 16% है, ठीक है। जो हमारा मेंटल था वो बताइए कितना परसेंट था, तो जो हमारा मेंटल था वो हमारा 83% था। कितना था, 83%। और जो हमारा कोर है वो कितना परसेंट है, तो जो हमारा कोर है वो हमारा 16% हमारा क्या है, तो 16% हमारा कोर है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। जो हमारा कोर है इसके अंदर हैवीएस्ट मटेरियल्स पाए जाते हैं, इसके अंदर हैवीएस्ट मिनरल्स पाए जाते हैं। कोर के अंदर क्या पाए जाते हैं, तो कोर के अंदर हैवीएस्ट मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। जो हमारा कोर है आखिर वो किस चीज़ से मिलके बना है, तो जो हमारा कोर है ना वो निकल प्लस आयरन का मिलके बना हुआ है। जो हमारा कोर है वो किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, निकल प्लस आयरन से मिलके बना हुआ है, ठीक है। जो हमारा कोर है उसका जो आउटर लेयर है वो कैसा है, तो जो हमारा कोर है उसका आउटर लेयर जो है वो लिक्विड है,
ठीक है, याद रखिएगा जो हमारा कोर है उसका आउटर लेयर लिक्विड है और जो हमारा इनर लेयर है वो क्या है, तो इनर लेयर जो है वो हमारा सॉलिड है। जो हमारा इनर लेयर है वो क्या है, सॉलिड है। अब आप यहाँ से समझिए, देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा क्रस्ट है, ये वाला जो हमारा पोर्शन है ये हमारा क्या है, क्रस्ट है। ठीक है, क्रस्ट में ही देखिए ये हमारा क्या है, ओशियन है, ये हमारा क्या है, ओशियन है। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि बताओ जो हमारा ओशियन है वो किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा ओशियन है वो किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, तो मैंने आपको याद करवाया सीमा, किससे, सिलिका और मैग्नीशियम से। पहाड़ जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, तो आप क्या बोलिएगा, सिलिका और एल्युमिनियम से, ठीक है, सियाल से। इतना बात आपको याद आ गया। फिर मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि जो हमारा ओशियन है, जो हमारा ओशियन है वो कितना है, तो ओशियन हमारा 5 से 30 किलोमीटर है। जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो कितना है, तो मैंने अभी आपको याद करवाया था जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो हमारा कितना है, 50 किलोमीटर से लेके 70 किलोमीटर के बीच में होता है। इतना बात मैं आपको बता दिया था। और अगर हिमालय रीजन का बात किया जाए तो जो हमारा हिमालय रीजन है वो हमारा 70 से 100 किलोमीटर के बीच में होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि देखिए जो हमारा एस्थेनोस्फीयर है ये कितना है, तो एस्थेनोस्फीयर जो है ये हमारा 400 किलोमीटर तक एक्सटेंडेड है। ठीक है, देखिए जो हमारा मेंटल है वो कितना है, 2900 किलोमीटर में है। ठीक है, और जो हमारा कोर वाला पार्ट है, जो हमारा कोर का पार्ट है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, लिक्विड और सॉलिड। तो जो हमारा आउटर कोर है वो हमारा क्या है, लिक्विड है, जो हमारा 5100 किलोमीटर पे मिल जाता है। और जो हमारा सॉलिड वाला भाग है वो कहाँ पे मिल जाता है, इनर कोर में, जो कितना है 6378 किलोमीटर। इतना बात समझ में आ गया। और अगर आपसे कोर पूछ दे कि कोर किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, तो अभी मैंने आपको याद किया निकल प्लस फेरस, फेरस क्या हो जाता है, आयरन, तो चाकू, नाइफ। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एस्थेनोस्फीयर इज ए पार्ट ऑफ, एस्थेनोस्फीयर किसका पार्ट है, तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा एस्थेनोस्फीयर है वो किसका पार्ट है, तो मेंटल का पार्ट है, देखिए है ना। तो एस्थेनोस्फीयर जो है वो हमारा किसका पार्ट है, तो जो हमारा एस्थेनोस्फीयर है वो मेंटल का पार्ट है। जो हमारा एस्थेनोस्फीयर है वो हमारा 400 किलोमीटर से भी ज़्यादा क्या है, नीचे की ओर फैला हुआ है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। कह रहा है विच ब्रांच ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी स्टडी द अर्थ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, ज्योग्राफी का वह कौन सा ब्रांच जिसमें हम लोग अर्थ और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, तो जियोमॉर्फोलॉजी हमारे ज्योग्राफी का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग अर्थ और उसके स्ट्रक्चर के बारे में क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी वह होता है जिसमें हम लोग क्लाइमेट से संबंधित पढ़ते हैं। ठीक है, हाइड्रोलॉजी उससे रिलेटेड होता है, जो हमारा वाटर ग्राउंड होता है उससे रिलेटेड होता है। ठीक है, बायोग्राफी में हम, बायोज्योग्राफी में हम लोग प्लांट, एनिमल, उसके लाइफ के बारे में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, कितना बात समझ में आ गया। कह रहा है द अर्थ क्रस्ट हैज़ ओनली डैश कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। ठीक है, मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, क्या कि अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि जो हमारा अर्थ क्रस्ट है, अर्थ है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो याद रखिए जो हमारा अर्थ है उसके अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन। कितना पाया जाता है, तो ऑक्सीजन जो होता है ये होता है मेरा 46.60। ठीक है, उसके बाद क्या पाया जाता है, उसके बाद पाया जाता है आपका सिलिकॉन। सिलिकॉन कितना पाया जाता है, तो 27.72% पाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या पाया जाता है, तो एल्युमिनियम पाया जाता है हमारे अर्थ क्रस्ट में, ये कितना पाया जाता है, तो 8.13। इसको कैसे याद रखेंगे, ओ सियाल याद रखेंगे। कैसे, ओ सियाल, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम, ओ सियाल से याद रखेंगे। तो अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कह रहा है द अर्थ क्रस्ट हैज डैश ओनली कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल। ठीक है, तो जो हमारा अर्थ क्रस्ट है उसमें जो हमारा कार्बन है उसका परसेंटेज कितना है, 0.02%। ठीक है, कह रहा है द मोल्टेन मटेरियल मिक्सड विथ गैसेस इन द अर्थ मेंटल इज कॉल्ड। जो हमारा मोल्टेन मटेरियल होता है, जो हमारा मोल्टेन मटेरियल होता है वो गैस के साथ मिक्स करके क्या बना देता है, तो उसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं। जो हमारा मैग्मा होता है वो क्या होता है, तो जो हमारा मैग्मा होता है वो एक्सट्रीमली हॉट लिक्विड होता है, जिसमें क्या होता है, सेमी लिक्विड रॉक होता है, जो हमारे अर्थ सरफेस के अंदर क्या होता है, लोकेटेड होता है। ठीक है,
मैग्मा हमारा बाहर कैसे आता है, तो वोल्केनिक इरप्शन के द्वारा जो हमारा मैग्मा है वो बाहर आता है। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ मेंटल कॉल्ड, जो हमारा अर्थ मेंटल है, जो हमारा मेंटल का सबसे ऊपरी भाग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। और जो हमारा एस्थेनोस्फीयर है ये हमारा 400 किलोमीटर तक क्या होता है, फैला हुआ होता है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोकेशन ऑफ द एस्थेनोस्फीयर, जो हमारा एस्थेनोस्फीयर होता है वो कहाँ होता है, तो जो हमारा एस्थेनोस्फीयर होता है वो हमारा लिथोस्फीयर के क्या होता है, जो हमारा लिथोस्फीयर होता है उसके नीचे होता है। जो हमारा लिथोस्फीयर होता है, लिथोस्फीयर के नीचे क्या होता है, तो लिथोस्फीयर के नीचे हमारा एस्थेनोस्फीयर होता है। ठीक है, जो हमारा लिथोस्फीयर है वो किसका पार्ट है, तो जो हमारा लिथोस्फीयर है वो हमारा क्रस्ट का पार्ट है। जो हमारा क्रस्ट है उसके नीचे कौन होगा, तो उसके नीचे हमारा मेंटल एस्थेनोस्फीयर होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिलो द लिथोस्फीयर। ठीक है, समझ में आ गया। कह रहा था स्टेनोस्फीयर इज द हाईली विस्कस मैकेनिकल वीक एंड डक्टिलिटी डिफॉर्मिंग रीजन ऑफ द अपर डैश ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो जो स्टेनोस्फीयर होता है वो क्या होता है, हाईली विस्कस होता है, मैकेनिकली वीक होता है। और यह रीजन कौन सा होता है, तो ये हमारा अपर रीजन होता है किसका, मेंटल का। यहीं से क्या होता है, मैग्मा जो होता है बाहर आने का कोशिश करता है। कह रहा है विच इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, जो हमारा आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ है वो क्या है, तो वो हमारा क्रस्ट है। ठीक है, और सबसे इनर पार्ट क्या है, तो सबसे इनर पार्ट कोर है। और सबसे बीच वाला पार्ट कौन सा है, तो वो हमारा मेंटल है। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज द डेंसेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ, जो हमारा अर्थ का सबसे डेंसेस्ट सब्सटेंस है वो कौन सा है, तो वो हमारा ऑस्मियम है। जो हमारा ऑस्मियम है वो हमारे पृथ्वी का सबसे डेंसेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज द अप्रोप्रिएट कंट्रीब्यूशन ऑफ मिक्का इन द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, तो जो हमारा मिक्का है उसको हमारे अर्थ क्रस्ट बनाने में उसका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो उसका जो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है वो हमारा 4% है। कितना है, 4%। सबसे ज़्यादा किस चीज़ का, ऑक्सीजन का, फिर सिलिका का, फिर एल्युमिनियम का। तो यहीं तक आपको याद रखना है। कह रहा है विथ रेफरेंस टू द abundant element in earth crust which among the following is the most abundant metal in the earth crust। देखिए अगर ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन मेरा मेटल नहीं होता है, नॉन मेटल होता है। ठीक है, ओ सियाल मैंने याद किया था। ठीक है, जो मेरा सिलिकॉन होता है ये क्या होता है, ये मेरा मेटेलॉइड है, सेमीकंडक्टर है, तो ये भी नहीं होगा। और हमसे क्या पूछा है, मेटल पूछा है, ओ सियाल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी। इसीलिए याद कीजिए ओ सियाल, ओ सियाल, ओ सियाल। हमारे पृथ्वी के अंदर सबसे ज़्यादा क्या है, ओ सियाल। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम। याद कीजिए ओ सियाल। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज द अप्रोप्रिएट परसेंटेज बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन इन द अर्थ क्रस्ट, जो हमारा ऑक्सीजन है वो कितना है, तो जो हमारा ऑक्सीजन है वो सबसे ज़्यादा है हमारे अर्थ क्रस्ट में, कितना है, 46.6%। कह रहा है द सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इज। ठीक है, सेकेंड मोस्ट। ठीक है, तो मैंने आपको याद करवाया ओ सियाल। क्या याद करवाया है, ओ सियाल। बताइए सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट, तो ऑक्सीजन नहीं होगा, क्या होगा, सिलिकॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है विच पार्ट ऑफ द अर्थ इज द मेन सोर्स ऑफ मैग्मा। ठीक है, जो हमारा मैग्मा होता है उसका मेन सोर्स कौन है, तो मैग्मा का जो मेन सोर्स है वो क्या है, हमारा मेंटल है। जो हमारा मैग्मा है उसका मेन सोर्स कौन सा है, तो जो हमारा मैग्मा है उसका मेन सोर्स हमारा मेंटल है। ठीक है, समझ में आ गया। मैग्मा क्या होता है, तो जो हमारा मैग्मा होता है ये हमारा मिक्सचर होता है किसका, मोल्टेन और सेमी मोल्टेन रॉक का, जो हमारे अर्थ सरफेस के अंदर पाया जाता है। कह रहा है विच इज़ द मोस्ट एबंडेंट मेटल फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, तो याद कीजिए अभी मैंने आपको क्या याद करवाया था, ओ सियाल। ठीक है, तो ऑक्सीजन मेटल है, नॉन मेटल है, सिलिकॉन हमारा सेमी कंडक्टर है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम। कह रहा है स्टडी ऑफ अर्थ इज नोन एज, जब अर्थ का आप स्टडी करते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग जियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, कह रहा है मेटल आर फाउंड, जो हमारा मेटल होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो जो हमारा मेटल होता है वो हमारा अर्थ क्रस्ट के अंदर पाया जाता है। ठीक है, कह रहा है द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, सबसे ज़्यादा हमारे अर्थ क्रस्ट में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो याद रख लीजिए ओ सियाल। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन पाएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, कौन पाया जाएगा, ऑक्सीजन, तो इसको याद रख लीजिएगा ओ सियाल। देखिए इससे कितना क्वेश्चन बना है। ठीक है,
तो अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, अब हम लोग लैटीट्यूड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो लैटीट्यूड के बारे में भी हम लोग कुछ कुछ बातें जान लेते हैं कि हमारा लैटीट्यूड क्या होता है, ताकि हम लोग ईजिली क्वेश्चन को क्या कर सकें, बना सकें, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये हमारा क्या है, तो ये हमारा अर्थ है, ये हमारा, अरे यार अर्थ सीधा बनो भाई। देखो तो ये हमारा क्या है, ये हमारा अर्थ है, ठीक है। देखो जो हमारा लैटीट्यूड होता है, ठीक है, जो हमारा लैटीट्यूड होता है, ठीक है, लैटीट्यूड का मतलब ही क्या होता है, लेटी हुई रेखा, इस टाइप से याद कर लो, लेटी हुई रेखा, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, लेटी हुई रेखा, ठीक है, मतलब मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो लैटीट्यूड क्या हो गया, लेटी हुई रेखा, तो लेटी हुई, तो ये जो मैं बीच में बनाया हूँ, जो सेंटर पे बनाया हूँ, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी को हम लोग बोल देते हैं इक्वेटर। ये मेरा क्या हो गया, इक्वेटर हो गया, ठीक है। लैटीट्यूड कुछ नहीं, लेटी हुई रेखा है, ठीक है, याद रखना। तो जो मेरा सेंटर के पास से जो मेरा लाइन पास करता है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इक्वेटर। और ये कितने डिग्री पे होता है, तो ये मेरा 0 डिग्री पे होता है, ठीक है। इसका ऊपर जो मेरा इक्वेटर है ना, ये हमारे पृथ्वी को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। कौन कौन सा पार्ट सर, तो नॉर्दर्न हेमीस्फेयर, ठीक है, और साउदर्न हेमीस्फेयर। इतना बात समझ में आ गया। ये जो लेटी हुई रेखा है, ये हमारे पृथ्वी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, नॉर्दर्न हेमीस्फेयर और साउदर्न हेमीस्फेयर, और इसको जो डिवाइड करता है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। और ये मेरा कौन सा रेखा है, तो ये मेरा लैटीट्यूड है, ठीक है। अब इसके ऊपर यहाँ पे जो मेरा ये लाइन खींचो और एक लाइन यहाँ पे ये खींचो, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और इसके नीचे वाले रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये मेरा कितना है, तो ये मेरा 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है, और जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, ये मेरा 23.5 डिग्री साउथ होता है। इतना बात आपको समझ में आ गया, आप बोलेंगे बिल्कुल सर। फिर इसके बाद यहाँ पे एक और लाइन खींचो और यहाँ पे भी एक और लाइन खींचो। देखो ये वाला जो लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। और ये हमारा कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है मेरा 66.5 डिग्री नॉर्थ। और यहाँ पे जो ये वाला रेखा है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, तो इसको हम लोग बोल देते हैं एंटार्क्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल। और ये मेरा कितना हो जाता है, तो ये भी मेरा हो जाता है 66.5 डिग्री साउथ। देखो नॉर्थ इसलिए क्योंकि नॉर्दर्न हेमीस्फेयर की तरफ है, साउथ इसलिए क्योंकि ये साउदर्न हेमीस्फेयर के तरफ है। ये वाला जो है, ये मेरा नॉर्थ पोल हो जाता है, और नॉर्थ पोल कितने डिग्री पे, 90 डिग्री नॉर्थ। ये मेरा जो है, ये मेरा क्या हो जाता है, ये मेरा 90 डिग्री साउथ हो जाता है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब आप लैटीट्यूड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात जानो। जो मेरा ये इक्वेटर है, ये मेरा लार्जेस्ट पैरेलल लाइन है हमारे अर्थ का, ठीक है। ये हमारा क्या है, लार्जेस्ट पैरेलल लाइन है अर्थ का। जो हमारा इक्वेटर है, जो हमारा जो हमारा लॉन्गिट्यूड है, उसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, तो जो हमारा लॉन्गिट्यूड है, इसका यूज़ हम लोग मैप के लिए करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, किसके लिए करते हैं, तो लॉन्गिट्यूड का यूज़ हम लोग मैप के लिए करते हैं, ठीक है। जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं, वो उसको कहाँ पे प्लेस किया जाता है, उन सब को हमारा लैटीट्यूड में ही क्या कर दिया जाता है, प्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। जो हमारा लैटीट्यूड होता है, जो हमारा लैटीट्यूड होता है, ठीक है, वह जो हमारा लैटीट्यूड होता है, उसका यूज़ हम लोग किस चीज़ के लिए करते हैं बताइए। तो जो हमारा लैटीट्यूड होता है, उसका जो यूज़ होता है, उसका यूज़ हम लोग मैप वगैरह के लिए करते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ आप याद रखिए, जो हमारा लैटीट्यूड होता है, टोटल कितना लैटीट्यूड होता है, तो टोटल 181 लैटीट्यूड होते हैं। टोटल कितने लैटीट्यूड होते हैं, तो 181 लैटीट्यूड होते हैं। कैसे, देखिए 90 यहाँ पे और 90 यहाँ पे, तो 180 हो गया। और एक और, क्योंकि हमारा पूरा जो पृथ्वी है वो सर्कल नहीं है, तो कितना हो जाएगा, 181 लैटीट्यूड होते हैं, ठीक है। और जिसमें 1 डिग्री जो होता है, ये जो 1 डिग्री होता है, ये रिप्रेजेंट करता है 111 किलोमीटर का। तो इनके बीच में जो ये गैप है, ये कितने का है, 111 किलोमीटर का इनके बीच में क्या है, गैप है। कितने का गैप है, 111 किलोमीटर का गैप है। 1 डिग्री जो है 111 किलोमीटर गैप को बताता है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। और टोटल कितने लैटीट्यूड हैं, टोटल 181 लैटीट्यूड हैं,
ठीक है, इतना बात आपको क्लियर हो गया। तो अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। आई होप बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है विच ऑप्शन कैन बेस्ट डिस्क्राइब इक्विनॉक्स। तो इक्विनॉक्स से रिलेटेड कुछ बात समझिए। देखिए इक्विनॉक्स क्या होता है, इक्विनॉक्स वह होता है जब हमारा दिन और रात, मेरा मतलब क्या हो जाए, दिन और रात बराबर हो जाए। जब हमारा दिन और रात क्या हो जाए, बराबर हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इक्विनॉक्स बोल देते हैं। तो इक्विनॉक्स में क्या होता है, जो हमारा सन होता है वो हमारे इक्वेटर के पास वर्टिकल हो जाता है। तो जो हमारा इक्विनॉक्स होता है वो साल में 2 बार होता है, एक बार 21 मार्च को और एक बार हमारा 23 सितंबर को। तो जो हमारा इक्विनॉक्स होता है इसमें मेरा डे और नाइट क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, और ये साल में 2 बार होता है। ये 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। ठीक है, तो जो हमारा इक्विनॉक्स होता है इसमें क्या होता है, जो पोल होता है वो सन के त्वर शिफ्ट नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नाइदर ऑफ द पोल इज टिल्टेड टुवर्ड सन। इसी वजह से इस दिन क्या होता है, जो मेरा दिन और रात होता है वो बराबर होता है। याद कर लीजिए इक्विनॉक्स जो होता है वो साल में 2 बार होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। कह रहा ऑन 21 मार्च टू 23 सितंबर सन रे आर परपेंडिकुलर ऑन द इक्वेटर ड्यू टू विच लेंथ ऑफ डे एंड नाइट आर इक्वल, इट इज ऑल्सो नोन एज। जब डे और नाइट इक्वल हो जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, उसी को हम लोग इक्विनॉक्स बोल देते हैं। ठीक है, कह रहा हाउ मेनी टाइम डज इक्विनॉक्स ऑकर इन ए ईयर। जो हमारा इक्विनॉक्स होता है वो साल में 2 बार होता है। जो हमारा इक्विनॉक्स होता है वो साल में कितनी बार होता है, 2 बार, एक बार 21 मार्च को और एक बार 23 सितंबर को। तो ट्वाइस हो जाएगा। कह रहा है व्हाट इज कॉल्ड व्हेन द अर्थ हैज इक्वल आवर ऑफ डे एंड नाइट। जब इक्वल नंबर ऑफ डे और आवर होता है तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इक्विनॉक्स बोल देते हैं। साल में 2 बार आता है, कब कब होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, अब आपसे कह रहा है वर्नल इक्विनॉक्स। जो हमारा वर्नल इक्विनॉक्स होता है वो किस दिन होता है। तो जो हमारा वर्नल इक्विनॉक्स होता है वो हमारा 21 मार्च को होता है। इस दिन दिन और रात क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो देखिए जो हमारा इक्विनॉक्स भी होता है ना, उसका नाम इन्होंने रख दिया है। क्या नाम रख दिया है, जो हमारा 21 मार्च को होता है उसको हम लोग वर्नल इक्विनॉक्स बोलते हैं, और जो हमारा 23 सितंबर को होता है इसको हम लोग ऑटमनल इक्विनॉक्स बोलते हैं। तो याद रखिएगा। कह रहा है द वर्ड एक्विनॉक्स रेफर टू। जो हमारा एक्विनॉक्स होता है इसका क्या मतलब होता है, तो एक्विनॉक्स का मतलब होता है कि इस दिन डे और नाइट क्या है, इक्वल होंगे। कह रहा है द सन रे फॉल स्टेट ऑन द इक्वेटर। जो मेरा जो हमारा सन रे है वो इक्वेटर पे क्या हो जाता है, सीधे सीधी मतलब फॉल करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जिसकी वजह से इक्विनॉक्स होता है। तो ये हमारा साल में 2 बार होता है, एक बार 21 मार्च को और एक बार 23 सितंबर को। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी लाई ऑन द इक्वेटर। पॉन्टिनेक जो हमारा सिटी है ये कहाँ पे लाई करता है, तो ये हमारा इक्वेटर पे लाई करता है। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड ऑन द ग्लोब। ठीक है, तो जो हमारा इक्वेटर है, मैंने अभी आपको बताया था, जो हमारा इक्वेटर है वो सबसे लॉन्गेस्ट लाइन है कहाँ पे, हमारे ग्लोब पे। जो हमारा इक्वेटर होता है ये हमारा 0 डिग्री होता है, और यही इक्वेटर जो होता है ये हमारे पृथ्वी को 2 पार्ट में बांटता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सॉदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड ऑन द ग्लोब। जो हमारा इक्वेटर है वो क्या है, वही हमारा लॉन्गेस्ट लाइन है हमारे ग्लोब का। ऑन विच डेट इज इंडिया लाइकली टू एक्सपीरियंस द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर। तो जो हमारा इंडिया है वो 22 दिसंबर को एक्सेप्ट करता है कि उस दिन क्या होगा, शॉर्टेस्ट डे होगा। क्या होगा, शॉर्टेस्ट डे होगा, क्योंकि उस दिन क्या होता है, विंटर सोल्स्टिस होता है। ठीक है, अब देखिए आपसे क्वेश्चन आ गया, कह रहा है द ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर इज। तो जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है वो कितना होता है, तो जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है वो होता है मेरा 23 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ये मैंने आपको बना के बताया था, यहाँ पे देखिए 23 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ बताया था। ठीक है, 23 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कौन से स्टेट से पास नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए याद रखिए जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो किससे पास करता है, तो जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो टोटल 8 स्टेट से के पास करता है। कौन कौन सा, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरात से पास करता है, राजस्थान से पास करता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। मतलब जो मेरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर जाता है, वेस्ट से ईस्ट की ओर। तो गुजरात से लेके ये हमारा त्रिपुरा तक जाता है। ठीक है, तो जो हमारा असम है
उससे जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास नहीं करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो लॉन्गिट्यूड के बारे में भी कुछ बात जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जो हमारा लॉन्गिट्यूड है वो क्या होता है, जैसे देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा नॉर्दर्न पोल है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, और ये हमारा क्या है, साउथ पोल है। ठीक है, जो मेरा लॉन्गिट्यूड था वो मैं क्या बताया था, लेटा हुआ रेखा, लेकिन जो हमारा लॉन्गिट्यूड होता है, लैटिट्यूड जो होता है वो मेरा क्या होता है, लेटा हुआ रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। लेकिन जो मेरा लॉन्गिट्यूड होता है वो इस टाइप से होता है। ठीक है, इस टाइप से, ये मेरा क्या है, ये मेरा लॉन्गिट्यूड है, ये मेरा क्या है, ये हमारा लॉन्गिट्यूड है, ये हमारा क्या है, यही हमारा लॉन्गिट्यूड है, ये हमारा क्या है, लॉन्गिट्यूड है। जो हमारा बीच वाला लाइन है, जो हमारा बीच वाला लाइन है, जो इसको इधर 180 डिग्री में डिवाइड कर देता है और इसको इधर 180 डिग्री में डिवाइड कर देता है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी को हम लोग प्राइम मेरिडियन बोल देते हैं। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्राइम मेरिडियन बोल देते हैं। और ये जो प्राइम मेरिडियन लाइन होता है ये 0 डिग्री होता है। ठीक है, ये जो 180 डिग्री है ये क्या हो जाता है, ये 180 डिग्री वेस्ट हो जाता है, क्योंकि देखिए ये मेरा क्या है, ये मेरा नॉर्थ, ये मेरा साउथ, ये मेरा वेस्ट और ये मेरा ईस्ट। ये मेरा 180 डिग्री वेस्ट हो गया और ये मेरा क्या हो गया, 180 डिग्री ईस्ट हो गया। इतना बात समझ में आ गया। तो ये इसी टाइप से ऐसे यहाँ पे चालू हो जाता है, जैसे 15 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट, ठीक है, 45 डिग्री वेस्ट, ठीक है, 60 डिग्री वेस्ट, और इस टाइप से ये वहाँ पे 180 डिग्री वेस्ट तक जाता है। सेम इधर का बात कीजिएगा तो ये भी इसी टाइप से मेरा 30 डिग्री वे ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट, इस टाइप से यहाँ पे जाता है। ठीक है, और जो ये बीच वाला लाइन है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोल देते हैं प्राइम मेरिडियन बोल देते हैं। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि जो हमारा लॉन्गिट्यूड होता है इसका यूज़ किस में आता है। तो जो हमारा लॉन्गिट्यूड होता है इसका यूज़ हम लोग करते हैं टाइम निकालने के लिए, इसका यूज़ हम लोग करते हैं डेट पता करने के लिए। समझ रहे हो बात को। अब देखिए जो मेरा प्राइम मेरिडियन है, जो हमारा प्राइम मेरिडियन है वो कहाँ से पास करता है, जो मेरा प्राइम मेरिडियन लाइन है वो कहाँ से, ग्रीनविच लाइन कहाँ से पास करता है, तो ये हमारा है कहाँ पे, यूके, यूके मतलब लंदन के पास है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। और जो मेरा डिस्टेंस बिटवीन टू मेरिडियन होता है वो क्या होता है, फारदेस्ट होता है इक्वेटर के। ठीक है, और ये क्या हो जाता है, ये मेरा डिक्रीज होता है टुवर्ड पोल, और जो मेरा जीरो हो जाता है कहाँ पे, ये मेरा जीरो हो जाता है पोल के पास जाके। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। तो आइए अब क्वेश्चंस करते हैं लॉन्गिट्यूड से बेस्ड। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। आपको इसमें बताना है कि कौन सा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से रिलेटेड गलत है। कह रहा है द लैटिट्यूड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। आपको इनकरेक्ट बताना है। कह रहा है जो हमारा लैटिट्यूड होता है वो पैरेलल होता है एक दूसरे से। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है, जो हमारा लैटिट्यूड लाइन होता है वो हमारा पैरेलल होता है। कह रहा है लॉन्गिट्यूड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, जो हमारा लॉन्गिट्यूड होता है वो एक दूसरे को कभी भी क्या नहीं कर सकता है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। तो यही मेरा क्या है, गलत है। कह रहा है लैटिट्यूड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये बिल्कुल सही बात है, जो हमारा लैटिट्यूड होता है वो कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, 180 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री वेस्ट रेफर टू द सेम लॉन्गिट्यूडनल लाइन। बिल्कुल सही बात है। कह रहा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज डिटरमाइंड टेकिंग द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड 82.5 डिग्री ईस्ट एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन एट पास क्लोजेस्ट टू। जो मेरा इंडियन आईएसटी जो होता है 82.5 डिग्री जो माना गया है वो कहाँ पे माना गया है, इलाहाबाद में माना गया है। इलाहाबाद में कहाँ पे माना गया है, नैनी को माना गया है। ठीक है, और हम लोग जीएसटी में कितना, आईएसटी जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना है, वो हमारा 5 आवर 30 मिनट क्या है, अहेड है। किससे, ग्रीनविच टाइम से हम लोग 5 आवर 30 मिनट क्या है, अहेड है। और जो हमारा आईएसटी का जो हम लोग माने हैं वो कहाँ माने हैं, इलाहाबाद में माने हैं। ठीक है, कह रहा है डैश इज द मेरिडियन ऑन विच इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज बेस्ड। वो कहाँ पे हम लोग है, 81 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। और ये कहाँ पे है, इलाहाबाद में नैनी में, और नैनी में भी कहाँ पे, छ्योंकी एक जगह है वहीं पे। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया। 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिपिक्ट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो क्या है,
5 आवर 30 मिनट आगे है, ठीक है। कह रहा है IST इज हाउ मेनी टावर अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम, 5 आवर 30 मिनट। कह रहा है द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पास थ्रू 5 स्टेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ द दोज 5 स्टेट। देखिए जो हमारा IST है वो कहाँ कहाँ से पास करता है, तो यूपी से पास करता है, ठीक है, MP से पास करता है, छत्तीसगढ़ से पास करता है, उड़ीसा से पास करता है, आंध्र प्रदेश से पास करता है, ठीक है। जो हमारे 5 राज्य हैं वो कौन कौन से, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये बिहार से पास नहीं करता है। जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उसका जो मेरिडियन लाइन है वो हमारा बिहार से पास नहीं करता है। कह रहा है देयर इज ए टाइम लैग ऑफ डैश फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। जो हमारा टाइम लैग है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में वो कितना है, तो वो हमारा 2 आवर का है। वो हमारा कितना है, 2 आवर का है। कह रहा है हाउ मेनी आवर बिफोर सन राइज इन ईस्टर्न मोस्ट अरुणाचल प्रदेश एज कंपेयर टू वेस्टर्न मोस्ट गुजरात। तो जो हमारा अरुणाचल प्रदेश में है उसमें 2 घंटा पहले ही क्या हो जाता है, सनराइज हो जाता है, और गुजरात में 2 घंटे बाद होता है, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फॉलो मोर देन 1 टाइम जोन, ठीक है। तो जो हमारा इंडिया है वो एक ही टाइम फॉलो करता है। जो हमारा USA है वो बहुत सारा टाइम जोन फॉलो करता है, ठीक है। जो हमारा USA है वो हमारा बहुत सारा टाइम जोन को क्या करता है, फॉलो करता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ मोर देन 1 स्टैंडर्ड मेरिडियन। जो हमारा USA है उसके पास एक से ज़्यादा टाइम मेरिडियन है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। कह रहा है इंटरनेशनल डेट लाइन पास थ्रू। जो हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन है वो कहाँ से पास करता है, तो जो हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन है वो हमारा 180 डिग्री ग्रीनविच से पास करता है, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड इज कंसीडर एज इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। जो हमारा 180 डिग्री लाइन है ग्रीनविच का उसी को हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। और इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो हमारा कैसा है, इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो हमारा जिगजैग वे में है। जो हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन है वो कैसा है, जिगजैग में है, स्ट्रेट नहीं है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। तो इसी के साथ हमने स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के सारे क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रॉक, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रॉक और अर्थक्वेक के सारे क्वेश्चन करेंगे। रॉक प्लस अर्थक्वेक, ठीक है। रॉक और अर्थक्वेक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।